morning, students. Today we are here to have our new topic, that is dosage form. In initial classes, we have discussed about two major words that are very significant in subject pharmaceutics. The first one was drug and the second one was dosage form. So we will be dealing in depth in today's session about dosage form. As in previous class we have looked into the definition of dosage form. हम लोगों ने definition देखी थी dosage form की, जहां हम लोगों ने ये देखा था कि dosage form जो है वो एक फिजिकल फॉर्म है जिसमें ड्रग को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू डिलीवर इट इन अ सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल मैनर टू द पेशेंट। ड्रग की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को बचाते हुए हम लोगों को ड्रग को पेशेंट को डिलीवर करना है। उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो और उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन तीनों चीजों को मेंटेन करते हुए जो फिजिकल फॉर्म पेशेंट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है, दैट फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज डोजेस फॉर्म। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोजेस फॉर्म जो है एक कैरियर है या फिर व्हीकल है। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए हमें ट्रेवल करना है लखनऊ टू दिल्ली या वाराणसी टू दिल्ली या मुंबई टू दिल्ली। रिक्वायरमेंट्स हमारी अलग अलग हो सकती हैं। एक केस ऐसा है, मान लीजिए कि जहां पे आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है लेकिन टाइम बाउंड है कि इतने कम समय में 3 घंटे में ही पहुंचना है। तो इन दैट केस यू वुड प्रिफर एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब एरोप्लेन, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू रीच दिल्ली। यदि आपके पास समय ठीक ठाक है, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, तो आप ट्रेन प्रिफर करेंगे। डेस्टिनेशन इज सेम दिल्ली। लाइकवाइज जैसे जरूरत, जिस तरीके की जरूरत हुई आपने वो ट्रांसपोर्ट चूज किया, सेम वो व्हीकल चूज किया। सेम केस यहां पे है, ड्रग सेम है बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की नीड के हिसाब से आप डोजेस फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यदि पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तुरंत इफेक्ट चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ड्रग को आप किसी ऐसे डोजेस फॉर्म के थ्रू दें जो कि आईवी रूट से एडमिनिस्टर किया जा सके, जैसे कि इंजेक्शन। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पे, ट्रामाडोल इंजेक्शन। आपको उसको लोकल थेरेपी, लोकल एक्शन के लिए देना है, लोकल एक्शन चाहिए तो आप क्रीम या जेल प्रिफर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, थेरेपी की नीड के हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल फिजिकल फॉर्म होता है उसमें हम ड्रग को कन्वर्ट करते हैं और दैट बेस्ट सूटेबल फिजिकल फॉर्म इज डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म्स में मेनली दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी ड्रग या एपीआई है, एपीआई जिसको आप लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड का थेराप्यूटिक इफेक्ट हमको देखना है, या जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज ड्रग और एपीआई। इसके अलावा जो कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सीपिएंट्स या फिर एडजुवेंट्स। तो डोजेस फॉर्म में दो चीजें हैं, एक तो आपकी ड्रग या एपीआई है और दूसरा आपका है एक्सीपिएंट्स या एडजुवेंट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म पे। जहां भी हम टाइप्स की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एनीथिंग, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। तो जहां भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम लोगों का एक आधार होना चाहिए। वी शुड हैव अ बेसिस कि किस आधार पे हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, किस आधार पे टाइप्स की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यदि आप बात करें
ह्यूमन इंसान कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप देखेंगे हम अलग अलग आधार पे बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोरल कैरेक्टर पे आधार पे हम बांट सकते हैं कि एक अच्छा इंसान हो सकता है, एक खराब इंसान है। हम फाइनेंस के आधार पे बांट सकते हैं कि हम लोगों ने बोला कि ये लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है। वी कैन डिफरेंशिएट एट ऑन डिफरेंट बेसिस। और बोल सकते हैं कंट्री के आधार पे, बोल सकते हैं इंडियन है, अमेरिकन है, एशियन है, अफ्रीकन है। तो ऑन द बेसिस, क्या बेसिस ले रहे हैं हम लोग, क्या आधार ले रहे हैं, उसके आधार पे हमको बांटना होता है। तो आधार कई हो सकते हैं और अलग अलग आधार पे हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो जो मूल दो हम लोग आधार लेते हैं डोजेस फॉर्म को डिवाइड करने का, वो सबसे पहला है फिजिकल फॉर्म और दूसरा है आपका रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल फॉर्म का मतलब आपका जो डोजेस फॉर्म है वो किस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी सॉलिड है, उसके बेसिस पे। और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किस रूट से हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पेशेंट को देने का माध्यम क्या है, उस आधार पे। तो जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो ये वाला क्लासिफिकेशन है, दैट इज हम लोग जो पहले बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म के आधार पे हम लोगों ने डोजेस फॉर्म को मुख्यतः 4 टाइप्स का बताया है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। 4 मेन टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म्स आर देयर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज सेमी सॉलिड, फोर्थ वन इज गैसियस। अब सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम लोगों ने फिर से अगर बाइफरकेट करना चाहें तो हम लोगों को फिर से एक आधार लेना पड़ेगा कि हम इसको किस आधार पे बांटना चाहते हैं। तो इसको फिर से बांटा गया है इस आधार पे कि यूनिट है कि बल्क में वो डोजेस फॉर्म है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में आपका आता है टैबलेट और कैप्सूल। यूनिट का मतलब जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज डोज वो एक सिंगल यूनिट में इनकैप्सुलेट है। मतलब आप एक टैबलेट खाए या एक कैप्सूल आपने ली तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपको एक बार में चाहिए दैट इज कॉल्ड एज डोज, वो आपको मिल गई। आपको उसको परेशान नहीं होना है कितना अमाउंट लेना है, क्या इस चीज के लिए परेशान नहीं होता। यूनिट क्वांटिटी में वो सिंगल डोज प्रेजेंट है। दूसरा है बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब यह है कि जहां पे कई मैक्सिमम नंबर ऑफ डोज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड आर पैक्ड इन अ पर्टिकुलर पैकेज। जैसे आपका एग्जांपल है इसका ग्लूकोज पाउडर, त्रिफला पाउडर, जितने भी पाउडर्स आप देख रहे हैं दैट आर एग्जांपल ऑफ बल्क डोजेस फॉर्म। उसमें भी हम डिवाइड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ऐसे बल्क डोजेस फॉर्म्स, बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो कि इंटरनली यूज हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर यूज हो रहा है, ओरल कैविटी से अंदर जाते हैं और ओरल कैविटी मतलब जीआईटी में जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज इंटरनल बल्क डोजेस फॉर्म। जिसमें आपका ग्लूकोज पाउडर आ जाएगा, त्रिफला पाउडर आ जाएगा और भी जितने पाउडर्स हैं जो आप इंटेक करते हैं ओरली माउथ के अंदर, दैट आर इंटरनल डोजेस फॉर्म। एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म का मतलब जिसको आप इंटेक कर रहे हैं जीआईटी में इंटेक नहीं कर रहे हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर, टेल्कम पाउडर, वो एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं आप, दैट आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, दैट आर बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म, बट दे आर नॉट यूज्ड इंटरनली, दे आर यूज्ड एक्सटर्नली। तो सॉलिड डोजेस फिजिकल फॉर्म के आधार पे सॉलिड डोजेस फॉर्म सबसे पहला डिवीजन जो है वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में भी 2 तरीके के डोजेस फॉर्म्स बताए गए, यूनिट जहां पे आपकी सिंगल डोज एक यूनिट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और दूसरा बल्क जहां पे बहुत अमाउंट ऑफ डोजेस पाउडर में 30, 40, 50 वो एक कंटेनर में पैक किया गया है। उसमें भी 2 तरीके का बताया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब आप ओरली इंटेक कर रहे हैं और कैविटी में जीआईटी में जा रहा है वो, और एक्सटर्नली का मतलब ऐसे बल्क डोजेस फॉर्म्स जो कि एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं आप,
they do not go through the GIT. नेक्स्ट है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है कि जो ड्रग है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है या फिर डिस्पर्स्ड है। दो कंडीशन हो सकती हैं, डिसॉल्व्ड है या फिर डिस्पर्स्ड है। ओवरऑल जो फिजिकल फॉर्म है उसका वो लिक्विड है। इसके कई इसको भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को भी दो तरीकों में बांटा गया, दो टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट वन इज मोनोफेजिक और सेकंड वन इज बाईफेजिक। मोनो जैसा कि शब्द बता रहा है, मोनोफेजिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, जहां पे लिक्विड डोजेस फॉर्म सिंगल फेज में हो, एक फेज में हो। ड्रग जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व्ड है आपके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, दैट इज मोनोफेजिक। कहने का मतलब उस सिस्टम में से आप कहीं से भी क्वांटिटी उठाएंगे तो सेम तरीके का, वो पूरा सिस्टम सेम तरीके का एग्जिस्ट करेगा। चाहे 0.1 से आप किसी चीज को कहां उठाएं, चाहे 0.2 से या फिर 0.3 से 0.4, कहीं से भी आप सिस्टम में से निकालते हैं अमाउंट चेक करने के लिए, तो दैट विल बी सेम। उसकी जो कह लीजिए आप उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वो सेम होंगे, तो उनको कहते हैं मोनोफेजिक। बाईफेजिक का मतलब है दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाई का मतलब टू और फेजिक का मतलब फेजेस, जहां पे दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मोनोफेजिक के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा सॉल्यूशन, सिरप, लिनिमेंट, लोशन और भी हैं एलिक्सर्स। देयर आर वेरियस डोजेस फॉर्म्स दैट वी विल डील इन लेटर क्लासेस। आपको ये समझना है कि मोनोफेजिक का मतलब क्या है और कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। बाईफेजिक का मतलब है दो फेजेस, जहां पे दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो फेजेस सेपरेट हैं। तो उसमें एग्जांपल है आपका इमल्शन और सस्पेंशन। वी विल डील लेटर विद दिस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म्स। जब हम लोग डिफिनीशंस पढ़ेंगे इंडिविजुअल डोजेस फॉर्म्स की, तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सॉल्यूशन, सिरप, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। वहां पे और डिटेल में आपको क्लियर होता जाएगा। अभी हम लोगों को इतना समझना है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को दो पार्ट में बांटा गया, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म का मतलब है कि सिंगल फेज एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके का है। आप किसी भी पॉइंट से अगर आप विड्रॉ करते हैं तो इट विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें एग्जांपल आपका होगा सॉल्यूशन, सिरप, लिनिमेंट, लोशन और भी कई हैं, एलिक्सर है, गार्गल है, माउथ वॉश है। और दूसरा है बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू फेजेस एग्जिस्ट, जिसमें कि आपका आता है इमल्शन और सस्पेंशन। फिर आता है आपका थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब ये है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है इज इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें कि आपका आता है क्रीम, पेस्ट और जेली। नेक्स्ट वन इज गैसियस डोजेस फॉर्म्स इन विच वी यूज गैसेस एज डिलीवरी एजेंट। तो उसमें आपका आता है इनहेलेंट्स एंड एरोजोल्स। तो दिस इज the classification of dosage form on the basis of physical form. I hope the topic was clearly explained and I wait for queries if any. आप comment section में जाके अपनी queries raise कर सकते हैं. I will try to answer. Thank you.